हे गाइस, वेलकम टू आग्निकिस ब्लॉग। और आज आ गए एक और नए ब्लॉग के साथ। हम लोग के डूअर्स का लास्ट पार्ट। आज हम लोग यहाँ से मतलब रॉकी आइलैंड से जा रहे हैं झंडी। तो आज हम लोग सुबह सुबह हम उठ गए हैं क्योंकि सनराइज़ देखना है। 2 दिन यहाँ जो थे, फर्स्ट डे आए थे तो बहुत देर हो गया था और कल जल्दी उठ नहीं पाए थकान की वजह से, तो इसी वजह से नहीं हुआ। और आज अगर नहीं उठेंगे तो बहुत एक अच्छी सी चीज़ देखना मिस कर देंगे। यही सोचकर आज एकदम अलार्म दे के सुबह सुबह, एक्चुअली सुबह नहीं, मिडनाइट को उठ के बैठ गए हैं। देखो, और यहाँ से सनराइज़ एकदम तो नहीं दिख रहा है, प्रॉपरली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ जो लाइट दिख रहा है और उस लाइट से जो आसपास के एनवायरनमेंट पे जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इस फ़ोन के कैमरे से उसे कैप्चर तो नहीं कर पा रही हूँ, पर खुले आँखों से देखकर जो मतलब अनुभूति हो रही है ना, वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती। और अभी आ गए हैं जो मेन बिल्डिंग है उसके छत पे, हम लोग वहाँ छत से भी देख रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ, जैसे आप लोगों को बोले कि हम लोग झंडी चले जाएंगे, तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया, लूची सब्ज़ी और बॉइल्ड एग। उसके बाद हम लोग निकल लेंगे गाड़ी से। तो जो दादा थे वो सी ऑफ करने आए थे हम लोग को। और उसके बाद हम लोग, ये देखो हमारा गाड़ी चल पड़ा है झांडी के लिए। और झांडी से थोड़ा दूर ही पासा बॉन्ग जाएंगे हम लोग और हाइट पे। और जाते जाते हम लोग रास्ते में जितने भी व्यू पॉइंट्स आएंगे उसके देखते देखते जाएंगे। 1-2 व्यू पॉइंट्स तो आएंगे, तो चलते हैं। और देखो, जाते जाते भी पहाड़ या फिर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बंगाल का यही एक ये है, हर टर्निंग्स में आपको नया नज़ारा देखने को मिलेगा और यही देखते देखते पूरे रास्ते कट जाने हैं, तो वही है। और सच बात है, हम लोग जितने भी मॉडर्नाइज्ड हो जाए, जितने भी ये आ जाए, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी आ जाए, पर जो खुदा का देन है उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। हम लोग कैमरा में कैप्चर ज़रूर कर सकते हैं नज़ारे को, लेकिन जो खुले आँखों से दिखता है वो कैमरा में कभी कैप्चर नहीं हो सकता। तो हम लोग बीच में एक जगह उतरे थे जहाँ टी फॉरेस्ट था। और देखो, टी फॉरेस्ट में ऐसे फ्लावर्स, सीड्स आए हुए थे। लीफ तो नहीं थे, जो लीफ उठाया जाता है, मतलब 3 एकदम, जो एकदम क्या बोलते हैं, बेबी लीव्स होते हैं जो आते हैं, वो 3 लीव्स चुन के उठाए जाते हैं। उसी को प्रोसेस्ड करके या फिर ड्रायर करके टी बनता है। लेकिन वो तो हम लोग को इस टी फॉरेस्ट में नहीं मिला वैसे, लेकिन ऐसे फ्लावर्स मिले। देखो, हाँ, मैंने 2-3 तोड़ लिया, पर कोई कुछ बोला नहीं, बट हाँ 2-3 मैंने तोड़ लिया। ऐसे फ्लावर्स थे, सीड्स थे, जो मैं ऐसे तोड़ ताड़ के घर ले आई। और फिर हम लोग ने काफ़ी सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी उठाए वहाँ। तो ये करके, ऐसे करके हम लोग ने टी फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से काफ़ी देर ढूंढने के बाद देखो मुझे मिला वो 3 लीफ एक जगह।
तो मैंने उसे तोड़ा और ऐसे ही तोड़ तोड़ के यही 3 लीव्स जो हम लोग चाय पत्ती के तौर पे खाते हैं। इतने पत्ते हैं लेकिन इससे चाय पत्ती नहीं बन सकती है। और ये देखो मटर के दाने के जैसे, अब पास से देखने से तो लौंग जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सीड्स हैं। ये चाय पत्ती के सीड्स है, या फ्लावर बर्ड्स भी आप बोल सकते हैं इसको। बर्फटा रोद पड़े चकचक করছে। उसके बाद हम लोग जिस जगह पे आए हैं उस जगह का नाम है लावा, और ये वहाँ का बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है और उसके सामने मतलब यहाँ से दिखता है कांचनजंगा, मतलब हमारा इंडिया का हाईएस्ट पीक या लार्जेस्ट पीक जिसको कहते हैं हम लोग, माउंटेन रेंज कांचनजंगा हिमालय का जो हाँ लॉन्गेस्ट इंडियाज़ हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेंज जो है, पीक जो है वो है कांचनजंगा, वो दिख रहा था। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से जो मॉनेस्ट्री है वो कितना खूबसूरत तरीके से पूरे वॉल्स में उसके सजावट में बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। तो हम लोग का गाड़ी जहाँ उतरा था थोड़ा वहाँ से पैदल जाना पड़ा था, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़, हम लोग यहाँ पे बहुत घूमे, बहुत जगह एक्सप्लोर किए यहाँ का। उसके बाद हम लोग एक जगह गए खाने के लिए, और वहाँ पे यहाँ एक्चुअली यहाँ फूड जो है ना लावा में बहुत बहुत कॉस्टली है। लावा पासाबांग जो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एग्रीकल्चर उस तरह से तो नहीं होता, अगर होता भी है तो भी बहुत कम। और जो भी लोगों को फूड्स लाना पड़ता है, सर्वाइवल फूड्स जो भी है वो बहुत नीचे जाकर, ये बहुत हाइट पे है माउंटेन रेंज, तो यहाँ से बहुत नीचे जाकर लाना पड़ता है। तो एक ट्रैवलिंग कॉस्ट, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर फूड आइटम के साथ जुड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ का खाना जो है बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़, हम लोग यहाँ पे फुचका भी खाए थे। देखो फुचका, गोलगप्पा, जो भी बोले आप लोग, सूजी का था। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ इंसिडेंट हुआ वो ये है कि हम लोग जब गाड़ी लिए थे, बुकिंग किए थे, तो हम लोग को बात था कि हम लोग को होटल तक वो ड्रॉप करेगा, और वो मांग रहा था 5000 समथिंग। हम लोग जितने भी लोग थे 5 जन थे जो गाड़ी उन लोगों दिया था उसमें। लेकिन हम लोग थोड़ा बार्गेनिंग किए थे उस वक्त कि 4000 में कर दे, लेकिन आखिरकार वो 4500 में राज़ी हो गया। और उसके बाद हम लोग आए, लेकिन उसने क्या क्या पता है, यहाँ जो लावा है वहाँ पे आके हम लोगों को वहीं का एक लोकल गाड़ी वाला से बात कराकर वो गाड़ी में हम लोग को बैठा दिया और खुद चला गया। मतलब हम लोग को होटल तक ड्रॉप ही नहीं किया। और एक दो जगह और घुमाने का बात था, वो भी नहीं किया। बोला कि नहीं वहाँ रात हो जाएगा, ये है वो है, बहुत तरह का बात बोल के समझा के हम लोग को ऐसे छोड़ दिया। तो ये रहा होटल, जो रिजॉर्ट या रेस्ट हाउस, जो भी आप लोग बोल सकते हो, टेंट हाउस, हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आने वाला जो रास्ता था ना वो भयंकर था, भयंकर, क्या ही बोलूँ। मतलब एक अलग एडवेंचरस एक्सपीरियंस हुआ है हम लोगों को। और साथ में ये वाला चीज़ कि गाड़ी वाला ऐसे धोखा दे देता है। तो हम लोग के ये टेंट हाउस में नीचे भी 2 जन सो सकते हैं, ऊपर भी 2 जन सो सकते हैं, लेकिन हम लोग ने अलग अलग 2 टेंट हाउस लिए थे, पहले से बुक करके था। तो आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।